अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, अब से चंद घंटे कबल इमरान खान ने अपना जलसा कंक्लूड किया लाहौर के अंदर। वो जलसा कैसा था? क्या वो सियासी तौर पर एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरे हैं और क्या वो उस थर्ड फोर्स का किरदार निभा पाएंगे और उस चेंज के मुतलाशी जो लोग हैं उस चेंज को क्या वो एपिटमाइज करते हैं? क्या वो इस चेंज को इस वक्त लोगों के सामने एक खुद वो चेंज की सूरत में नमूदार हुए हैं? हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उमर फारूक साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़, जो लाहौर के अंदर आज जलसे में मौजूद थे। उनसे पूछते हैं कि क्या नंबर था लोगों का इमरान खान के जलसे के अंदर, और नून लीग का जो जलसा 2 रोज पहले हुआ था उससे उसका मवाजना कैसे किया जा सकता है। उमर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, थैंक यू। फरमाइएगा, आज आप लाहौर में जलसागाह में मौजूद थे, क्या एस्टिमेट है लोगों का कि क्या नंबर था लोगों का इमरान खान के जलसे के अंदर? देखिए आसिया, जो सबसे मुनफरिद जो बात थी इमरान खान के जलसे में वो ये थी कि नौजवानों की, खवातीन की और फैमिलीज की तादाद थी। लेकिन ओवरऑल नंबर क्या था? अगर आप गैर जानिबदार हलकों की बात करें तो उसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख के करीब लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि कनातें लगाई गई थी पहले, और तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि उन्होंने 40,000 के करीब कुर्सियां वहां लगाई हैं। लेकिन अगर आप उनके दावे से हटकर उसको 20,000 भी कर लें तो उसके बाद जो लोग आए और वो कनातें उनको हटानी पड़ी, और उसके बाद वो लोग सिक्योरिटी को हटाकर स्टेज तक आ गए। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि छतों पर चढ़ के सुन रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो के मीनार पाकिस्तान का जो फेंस है उसके बाहर रोड्स पर जमा होकर सुन रहे थे। कुछ ऐसे भी इतलात मिली तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन्होंने ये शिकायत की कि इंतजामिया ने जो बाहर से शहर में आ रहे थे इस जलसागाह तक, उनको रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की और उनमें मसाइल पेश करने मसाइल खड़े किए। तो अगर आप उस नंबर को कम भी करें और उनमें मुश्किलात जो आई उनको आने में, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब का मजमा था। अगर इसको हम कंपैरिजन करें नून लीग की रैली 2 दिन पहले के जलसे से, जी, जो गोजदारी गो रैली निकली है 28 अक्टूबर को, तो उसने बहरहाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने उससे खिताब किया और एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी। जी, एग्जैक्टली। इमरान खान का सियासी सफर 15 साल का है, तकरीबन 1996 से लेकर 2011 तक, और उनका ये सबसे बड़ा सियासी जलसा था। लेकिन ये एक ऐसे मोमेंट पर आया है जबकि सब लोगों की नजरें इमरान खान पर जमी हुई थी कि वो आखिर कितना मजमा इकट्ठा कर पाएंगे और क्या इकट्ठा कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नवाज लीग का आपने नंबर नहीं बताया जलसे का, क्या उसके अंदर कितने लोग थे? नवाज लीग का एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको शायद ना दे पाऊं, लेकिन बहरहाल इमरान खान का 4 to 5 टाइम्स जो जलसा था वो उनकी रैली से बड़ा था, क्योंकि ये खुला मैदान था। अगर आप उस सिनेरियो को देखें कि वो खुला मैदान वो एक गली में था, ये वो एक मुश्किल था उसको भरना, और वो गामे शाह से लेके भाटी चौक तक थी वो रैली। और बहरहाल उसमें सरकारी फैक्टर्स हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर खिताब कर रहे थे, सरकारी अफसरान की भी कुछ इतलात आई। ये फरमाइएगा उमर के ये जो एक ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपने सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, इमरान खान का गो के उनकी पॉलिटिकल पार्टी 15 साल पुरानी जरूर है लेकिन पहला कामयाब जलसा आप फरमा रहे हैं हुआ, क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आई? क्या एस्टिमेट होगा आपका दोनों जलसों के ऊपर? कितने पैसे लगे होंगे? एन का क्या एस्टिमेट है जो सामने आया है? इनका क्या, पीटीआई का क्या एस्टिमेट सामने आया है? देखें, पीटीआई ने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है और नून लीग ने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है। नून लीग चूंकि इस वक्त पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, पंजाब हुकूमत चला रही है, तो लिहाजा नाकदीन की तरफ से उन पर जो एक ब्लेम लगाया गया वो ये कि उनके पास फंड है, सीक्रेट फंड भी है, उनके पास एडवर्टीजमेंट का फंड भी है, उनके बैनर्स बहरहाल इमरान खान से ज्यादा थे। तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगाती रही कि हमारे बैनर्स उतारे गए, हमें तीसरी दफा लगाने पड़े। तो बहरहाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एक क्रेडिट देना चाहिए पंजाब हुकूमत को, वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक जलसा जो है बहुत अमनो आम से किया, उन्होंने अमनो आम से किया और उसी किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने में आए जिस तरीके से नून लीग की रैली में थी। बहुत शुक्रिया आपका उमर, हमें एक अपडेट देने का। थैंक यू वेरी मच। अंसार अब्बासी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने जलसा सुना, इमरान खान साहब का तकरीर सुनी, क्या पैगाम है इमरान खान साहब का जो आज के जलसे से सामने आया? देखिए, मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब ने वहाँ पे बात की उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि इमरान खान के इस जलसे में लोग कितने आए। बेसिकली उनका
ظاہر ہے بہت سی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں پولیٹیکل شو کیسا تھا؟ بیسیکلی پولیٹیکل شو کہ جی لوگ کتنے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ اٹ از این ایکسٹریملی سکسیزفل شو فار عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے. لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ ریولوشن آ چکا ہے, آ گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی سٹارٹ ہے اس طرح کی سیریز آف اگر ریلیز وہ کرتے ہیں دوسرے شہروں میں اور پھر اس کے بعد انقلاب آئے گا. سے نکلتے انصار ہیں. عباسی صاحب, ہولڈ دس تھاٹ, وی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک کمرشل بریک. ناظرین پلیز اسٹے ود اس.